हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही छोटा सा है। इसको मैं दो भागों में करवाने का प्रयास करूंगा। तो दो क्लास हम इसको करेंगे। टॉपिक का नाम है चुंबकीय प्रभाव। कल हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था और विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा है ना, उसका भी एक प्रभाव होता है। यानी कि विद्युत धारा भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। विद्युत धारा भी किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। और सच्चे चुंबक से मुझे आपके लिए क्वेश्चन याद आया है। लोहे से चुंबक बनना, लोहे से चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भौतिक परिवर्तन है तो क्यों है भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन है तो क्यों है रासायनिक परिवर्तन, बताना है। ठीक है, चलिए। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये कोई चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस क्षेत्र को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। 1812 ईस्वी की बात है। इसकी 1812 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे ओस्टेड। क्या नाम था? ओस्टेड। और रहने वाले कहां के थे? कोपेनहेगन के रहने वाले। कोपेनहेगन के रहने वाले थे। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो जिसे क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। तो 1812 ईस्वी में कोपरहैगन ऑस्टेड ने पता लगाया कि यदि धारावाही तार के चारों ओर एक चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह विचलित होती है। यानी कि कोपेनहेगन के रहने वाले वैज्ञानिक ऑस्टेड ने क्या कहा? इन्होंने एक चालक तार लिया, धारा प्रवाहित करवाई तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस तरह से बाद में क्या किया उन्होंने? इस क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई को रखा तो वो सुई क्या हो गई? अपने स्थिति से विचलित हो गई, अपनी स्थिति से विचलित हुई। और यह जो विचलन था वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर था। विचलन कहां था? तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ था। और इसने इस परिघटना या इस प्रभाव को क्या कहा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। अभी तक इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी तक बस इतना ही बात है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें आप कोई चीज रखते हो तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित होती है, तो उसे अपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह देते हैं। चुंबकत्व की दिशा से संबंधित नियम, यानी कि इसकी दिशा से संबंधित कुछ नियम है। तो दो ही नियम है जो आपको याद रखने हैं। एक तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। 10th क्लास में ये बहुत पूछे जाते हैं। 10th क्लास की जो आपकी साइंस की किताब है उसमें ये बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको वहां से भी इस चीज को कवर करना है। आप चाहो तो 10th क्लास वाली बायोलॉजी आप अपने पास में रखकर आप इसको कर सकते हो। ठीक है। और वो चीज आप थोड़ा सा देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। कौन कौन से और कैसे कैसे नियम है उस पर अपनी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला नियम है, जो आपने स्क्रू देखा होगा, पेच देखा होगा, उसी से संबंधित है। एक आप पेच बनाइए, एक बड़ा सारा, इस तरह से। तो मैं भी आपके सामने बना ही देता हूं। पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से एक मैंने पेच बना दिया। एक पेज होता है, बस इसी पर यह आधारित नियम है। क्या बोला है कि जिस तार से धारा बहती है उस तार सॉरी पेच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए। यदि पेच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, यानी कि अगर पेच आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि यह क्या दर्शाएगा? धारा की दिशा को दर्शाएगा। पेच को जब अपने
स्क्रू को इस तरह से कसते हैं उसको, तो आगे की ओर बढ़ता है ना वो, तो जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा यानी कि धारा आगे की तरफ, तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा होती है। यानी कि अब आप मान लीजिए किसी पेज को इस तरह से घुमा रहे हो, इस तरह से, तो वो आगे की तरफ जा रहा है, तो आपका जो अंगूठा है इस तरह से, यानी कि इस पेज को अगर मैं घुमाऊं ये नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, इस तरह से, यानी कि ये इस तरह से। समझ रहे हो? ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल करना, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं देखता हूं मेरे पास पेज पड़ा है क्या। चलिए, अब आपको सर सारा कुछ साथ में रखते हो क्या, ये छोटा सा सेटअप है। अब देखो ये इस प्रकार से, यानी कि इसको मैं इसको तरह घुमाता हूं ध्यान से, ये देखो ये पैसे तो स्क्रू है, इसमें जो चूड़ियां बनी हुई हैं, अब इसको मान लीजिए मैं इस तरह से रखता हूं, इसको घुमाता हूं, तो ये अंदर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह से घुमाएंगे, ये धारा की दिशा, तो ये जो मेरा अंगूठा इधर की ओर इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से अंगूठे को ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगी, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। ये स्क्रू का नियम कहता है। प्रैक्टिकल करना। अगला है, तो दिशा धनात्मक दिशा बताती है। क्या कहता है कि जब पेज को हाथ में लेकर धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़ाएंगे तो उसका जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। दूसरा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग ने नियम दिया अपने दाएं हाथ को लेकर, अब उसने नियम दे दिया अपने दाएं हाथ को लेकर, तो इसने क्या नियम दिया कि जिस तार में धारा बहती है उस तार के ऊपर दाएं हाथ को रख दो। लो भी रख देते हैं, मान लीजिए ये आपका दायां हाथ है, इसको आपने इसके ऊपर ऐसे रख लिया। ठीक है, दाएं हाथ को रखकर अंगूठे तथा पहली दो उंगलियां, यानी कि एक तो ये अंगूठा ये वाला और पहली दो उंगलियां यानी कि ये वाली, ये है अंगूठा, इसको बोला जाता है तर्जनी, इसको इस उंगली को क्या बोला जाता है, तर्जनी, और इसको मध्यमा, क्योंकि ये मध्य में होती है। तो तीन उंगली अपने को याद रखनी है, कौन कौन सी, ये देखो इस तरह से, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक है, अंगुली को इस तरह फैलाया जाता है कि वे तीनों एक दूसरे के समकोणी दिशा में तीनों क्या है, एक दूसरे के समकोण। अब देखो समकोण का मतलब ये देखो इस तरह से, ये समकोण और ये आगे वाली इसके समकोण, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा बताएगी धारा की दिशा को। याद रखना है, अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा को बताती है। याद करना है इसको, अपने आप अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके देखना। अगला है लॉरेंज बल। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो वह उस पर एक आरोपित बल होता है। क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा होता है, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण है वो गति कर रहा है, तो उस पर एक आरोपित बल होता है, तो उस पर एक जो बल लगता है उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल होता है। ठीक है, यह बल कण के आवेश, उसकी चाल व चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यह बल जो होता है वो किस किस के समानुपाती होता है, तो उसके आवेश के, उसकी चाल के और चुंबकीय क्षेत्र के। आवेश को लिखा जाता है Q से, चाल को लिखा जाता है V से और चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है B से। इन तीनों के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। इस बल की दिशा कण की गति के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। कण की गति के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। बल का परिणाम अधिकतम कब होगा, तो जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, और न्यूनतम कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे। दोबारा से देख लो, नियम में तो कुछ नहीं है, चलो मैं फटाफट आपको रिवाइज करवाता हूं। पहली बात क्या कहता है कि जब चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, ध्यान से सुनो, जब किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने एक चारों ओर क्षेत्र बनाती है। अपने चारों ओर क्या बनाएगी, एक क्षेत्र बनाएगी, और उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। उसके अंदर अगर आप किसी चुंबक से बनी किसी छड़ को रखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है, उसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कोपेनहेगन एक देश है, 1812 ईस्वी में
ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने इस पर एक प्रैक्टिकल किया था और उन्होंने चुंबकीय विद्युत धारा के प्रभाव को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया था। फिर इससे संबंधित कुछ नियम दिए गए, दो नियम। एक तो मैक्सवेल का स्क्रू नियम। वो क्या था कि अगर आप स्क्रू को किसी इस प्रकार से जाते हो कि उस प्रकार से कसते हो कि स्क्रू है जो आगे की ओर बढ़ता है वो तो होती है धारा की दिशा, और जो आपका अंगूठा घूम रहा होता है वो होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र। फिर अगला नियम फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। उन्होंने बताया कि आप दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखो कि आपकी जो तीनों उंगलियां हैं, एक तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तो आपका अंगूठा बताएगा, तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इस तरह से लंबवत होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो अंगूठा बताएगा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और आपका जो मध्यमा होगी वो धारा की दिशा को बताएगा। फिर था लोरेंस बल। लोरेंस बल ने क्या होता है, लोरेंस बल क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल कार्य कर रहा होता है, तो वो बल होता है लोरेंज बल। ठीक है, यह लोरेंज बल जो होता है वो किस किस के समानुपाती होता है, तो कण के आवेश के समानुपाती, कण की गति के समानुपाती और उसके विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर आप उस कण का अधिकतम परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, या जब कण का अधिकतम परिणाम कब होता है, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र और जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, जब कण क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, और न्यूनतम कम होगा जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा था, इसलिए मैंने इसको छोटा करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इस क्लास को अपने करते हैं यही समापन, क्योंकि मुझे जैसे लगता है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, जब मुझे लगता है भी हाँ इसको लेंथी किया जा सकता है तब मैं लेंथी कर देता हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में जाना ठीक रहेगा तो फिर उसको उस हिसाब से करवाते हैं, क्योंकि जितना करवाता है आपको सफिशिएंट करवाते हैं, मतलब एक अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है डेडिकेशन के साथ। जब लगता है कि इसके बाद में अपने नहीं पढ़ा सकते तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादा कचरा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास आपको समझ में आई होगी, इतनी बातें भी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।